लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप ये रामचरितमानस से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास हैं। और लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस में तब आता है जब रावण माता सीता को हरण कर ले जाता है। भगवान श्री राम माता सीता को वापस लाने और रावण का विनाश करने के लिए लंका पर चढ़ाई यानी आक्रमण कर देते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का बेटा मेघनाथ लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला देता है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में ही गिर पड़ते हैं। इसके बाद हनुमान जी लंका से सुषेण वेद को लेकर आते हैं। सुषेण वेद श्री राम जी को बताते हैं कि संजीवनी बूटी जो सिर्फ हिमालय पर्वत में ही मिलती है, अगर उसे सूर्योदय होने से पहले लाया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। हनुमान जी पवन गति से हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, मगर हिमालय पहुंचकर वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो पूरी पहाड़ को ही उठाकर लंका वापस ले आते हैं। मगर रास्ते में अयोध्या से गुजरते वक्त भरत जी उन्हें देख लेते हैं। हनुमान जी के विशालकाय शरीर को देखकर भरत जी उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं, जिससे हनुमान जी राम का नाम लेते हुए धरती पर गिर पड़ते हैं। राम का नाम सुनकर जब भरत जी उनके पास पहुंचते हैं तब उन्हें सारी बात पता चलती है। भरत जी को बड़ा पश्चाताप होता है। हनुमान जी सूर्योदय से पहले लंका पहुंचने की बात कहकर भरत जी से चलने की आज्ञा मांगते हैं। उसके बाद का घटनाक्रम इस कविता के जरिए से बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला दोहे का भावार्थ। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रताप, यश, मान, सम्मान को अपने हृदय में धारण करता हूँ। अब आप मुझे जाने की अनुमति दें, क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और मुझे सूर्योदय से पहले लंका पहुँचना है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत जी के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लेकर वो वहां से लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी रास्ते में भरत जी के बारे में सोच रहे थे कि भरत जी की भुजाओं में बहुत अधिक बल है, बहुत ताकत है, मगर फिर भी वो बहुत ही शीलवान, गुणवान और उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम है। संजीवनी बूटी ले जाते हुए हनुमान जी बार बार मन ही मन भरत जी की प्रशंसा कर रहे थे। उधर लंका में भगवान श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए मनुष्य के समान बातें करते हुए कह रहे थे कि आधी रात बीत गई मगर हनुमान अभी तक नहीं आए। ये कहकर श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाकर श्री राम बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। भाई, मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार हमेशा अच्छा था। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल में आकर सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन किया। यानी तुमने मेरे लिए जंगल में अनेक कष्ट सहे। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया? तुम मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते? यदि मैं जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता की बात कभी नहीं मानता। श्री राम आगे कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये सब इस संसार में बार बार मिल सकते हैं, मगर इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। हे भाई, तुम उठ जाओ। श्री राम को सगा भाई इसलिए दोबारा नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंख बिना पंछी, मणि बिना सांप और सूंड बिना हाथी बहुत ही असहाय होते हैं, ठीक उसी तरह हे भाई, मैं देवताओं की कृपा से जीवित तो रहूंगा, मगर तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक जिंदा लाश की तरह होगा। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सब लोग कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपना भाई गंवा दिया। अभी तो मैं इस संसार में सिर्फ पत्नी को खोने का कलंक को सह रहा हूँ, लेकिन स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, अब तुम्हें खोने का अपयश भी मुझे मिलेगा और मेरा निष्ठुर कठोर हृदय तुझे खोने का गम भी सहेगा। भाई, तुम अपनी माँ की एकमात्र संतान हो और उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा भी हो। श्री राम कहते हैं कि ये भाई, तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था, ये सोचकर कि सब कुछ अच्छा होगा, मेरे हित में होगा। अब मैं अयोध्या जाकर तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम एक बार उठकर मुझे ये सब कुछ सिखा दो।
दुनिया की सभी चिंताओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे उमा, राम जी अखंड है, उनको दुनिया का कोई दुख छू भी नहीं सकता। ये सब लीला तो वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। प्रभु श्री राम के व्याकुल वचनों को सुनकर वानर और भालू का समूह भी बेचैन और व्याकुल हो गया। ठीक उसी समय किसी ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो, हनुमान जी आ गए हैं। और सभी वानर और भालू खुशी से उछलने लगे। श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और सब कुछ जानने वाले प्रभु श्री राम हनुमान जी के कृतज्ञ हो गए। उसके बाद सुषेण वेद ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण जी उठकर हंसते हुए बैठ गए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया और सभी बंदर और भालू खुश हो गए। और फिर हनुमान जी ने सुषेण वेद को ठीक उसी प्रकार वहीं पहुंचा दिया जिस प्रकार पहले जहां से लाए थे। लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए हैं। ये बात जब रावण ने सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने बार बार अपना सिर पीट लिया। रावण बड़ा परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया और उसने अनेक प्रकार से उसे जगाने की कोशिश की, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था और उस वक्त वो सोया हुआ था। कुंभकर्ण जाग उठा और जाग उठने के बाद वो कैसा दिखाई देता था, जैसे मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, बताओ भाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है? तभी अभिमानी रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक घटित सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बताई। उसने कुंभकर्ण को ये भी बताया कि उन वानरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है और सारे बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख देवताओं का शत्रु सुररिपु, मनुष्य को खाने वाला मनोज आहारी, भारी शरीर वाला योद्धा अतिकाय, अकंपन और मनोहर सभी वीर रणभूमि में मारे गए हैं। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, हे मूर्ख, जगत माता सीता का हरण कर तुम अपना कल्याण चाहते हो? ये संभव ही नहीं है।